अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल वॉइस ऑफ ब्राउनी। जी तो कैसे हैं? आज मैं आपके साथ जो वीडियो शेयर करने जा रही हूँ वो है हेयर ट्रिमिंग, जो कि है हर 3 से 4 हफ्ते बाद लाजमी करनी चाहिए। तो उससे हमारे बालों में एक नीटनेस रहती है। तो हमें उसके लिए चाहिए है एक सीज़र और 4 से 5 कैचर्स कोई भी नॉर्मली घर में जो आप यूज़ करते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। और फिर उसके बाद ऑब्वियसली विद अ कोम, हमें एक कोम की ज़रूरत है। मैं ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने जो है दूसरी कोम लेनी है। आप घर वाली कोम जो भी आप यूज़ करते हैं आप उससे भी कर सकते हैं। जी तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अपने बालों में सेंटर से पार्टीशन की है। सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पर करनी है, हमने अपने बालों को छोटे छोटे पोर्शंस में डिवाइड कर लेना है ताकि हमारी कटिंग एक जैसी हो सके। तो यहाँ पर मैंने अपने बालों को छोटे छोटे पोर्शंस में डिवाइड करने लगी हूँ और मैं ये सारे डिवीजन जो है आपके सामने करूँगी। कोई एडिटिंग नहीं करूँगी इसमें, ताकि आप लोगों को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये मैंने फ्रंट के बालों को लिया है। अब आप देख सकते हैं मैंने बाल कहाँ से कितने पोर्शन से लिया है। ठीक है, छोटे छोटे पोर्शंस बनाने हैं ताकि आपको कटिंग करने में कोई मसला ना हो। और क्योंकि हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देखें मैंने इसको अपने बालों को इस तरह से बांध दिया है। कैचर की हेल्प से यहाँ पर मैं इन बालों को लॉक कर लूँगी और इसी तरह मैंने सारे पोर्शंस बनाने हैं। अब आप देखते जाइए। हेयर ट्रिमिंग जो है वो बहुत ज़रूरी रहती है, क्योंकि इससे हमारे बालों में जो है ना एक वॉल्यूम रहता है। जो गंदे बाल होते हैं, जो नीचे बाल स्प्लिट एंड्स होते हैं, जो सारे यानी कि एंड जो होते हैं ना बालों के, जो ऊपर से तो बाल जो होते हैं ना वो उनको तो नरिशमेंट मिलती रहती है, लेकिन जो है ना नीचे आते आते ना जो बाल जो हैं वो बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। इस चीज़ की वजह से हमारे स्प्लिट एंड्स होते रहते हैं। अगर हम इनको रेगुलरली इसी तरह कटिंग वगैरह करते रहें 2 हफ्ते बाद या 3 हफ्ते बाद, ज़रूरी नहीं है, बस ये है कि 3 से 4 हफ्ते बहुत ज़रूरी हैं कि 3 से 4 हफ्तों के बाद तो मस्ट आपको कटिंग करनी ही चाहिए। अपने बालों की स्प्लिट एंड्स को कट कर देना चाहिए। ये मैं आपके साथ एक ही तरीका शेयर कर रही हूँ। इसके बाद थोड़े अरसे तक फिर मैं जब ये बाल थोड़े से बड़े हो जाएंगे यानी कि नेक्स्ट मंथ में मैं आपको एक नया तरीका, एक और तरीका भी आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो पहले आप इस तरीके को समझ लीजिए। इससे बालों की ग्रोथ भी अच्छी रहती है। यहाँ पर मैं आपको एक टिप देती चलूँ कि जब चाँद की शुरू की तारीख़ें होती हैं, जब चाँद के बढ़ने की तारीख़ें होती हैं यानी कि 1 से 14 तक, तो अगर आप उस पर अपने बालों की कटिंग करते हैं तो आपके बाल ज़रा जल्दी ग्रो करते हैं। लेकिन अगर आप अपने बालों को आखिरी तारीख़ों में यानी कि 14 के बाद आप कटिंग करते हैं, 14वीं के बाद कटिंग करते हैं, तो बालों की थोड़ी सी जो ग्रोथ है वो थोड़ी कम होती है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं आप अपने बाल लंबे करना चाहते हैं तो हर महीने की शुरू की तारीख़ों में आप अपने बालों में इस तरह से ट्रिमिंग कर सकते हैं। तो चलिए, आई होप आपको मेरी ये टिप अच्छी लगी होगी। मैं भी इसी तरह जो है ना चाँद की स्टार्ट की तारीख़ों में ही कटिंग करती हूँ। आई होप आपको ये एक जो मेरी तरफ से टिप है आपको पसंद आई होगी। तो चलिए अब आप देखें मैंने ये जो बाल हैं अपने जो है 1 2 3 4 5 और ये 6, टोटल 6 हिस्सों में मैंने डिवाइड किए हैं। और मैंने इन बालों को भी नीचे से 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिए हैं, एक राइट और एक लेफ़्ट साइड पे। अब मैं इन बालों में करूँगी कोम करने के साथ साथ आप देख सकते हैं क्या ट्रिक कर रही हूँ मैं। यहाँ पर मैं जैसे कोम नीचे आएगी, साथ मैंने अपनी 2 फिंगर्स रखी हुई हैं जो कोम के साथ साथ नीचे आती जाएंगी। और जहाँ तक मुझे बालों में कटिंग करनी है बस वहीं पर मैं अपने हाथों को रोक दूँगी, फिंगर्स को रोक दूँगी और फिर कटिंग करूँगी। ये आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पर क्योंकि आपको दिखाना भूल गई थी इसलिए मैं आपको दोबारा यहाँ से दिखाती हूँ कि किस तरह से मैंने कोम के साथ साथ अपने फिंगर्स नीचे लेकर आई हूँ और इस तरह से कटिंग की है। आप देख सकते हैं कि एंड पे
आप अपने बालों के हिसाब से आप अपनी देख सकते हैं कि कितनी आपको कटिंग करनी है। मुझे इतने बालों में अपनी कटिंग की ज़रूरत थी, तो मैं जो है इधर हाथ रोक कर तो यहाँ पर मैं कर लूँगी कटिंग। जो सबसे ज़रूरी चीज़ है यहाँ पर, आपकी जो सिज़र है वो शार्प होनी चाहिए, और कोशिश कीजिए जो बालों की सिज़र है वो आप बालों के लिए ही रखिए, उसे और किसी चीज़ में यूज़ मत कीजिए। जी, यहाँ पर मैंने ये बालों को अपनी कटिंग कर ली है। अब इन बालों में कटिंग करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, ताकि आपकी दूसरी साइड भी इक्वल हो, मैं इन्हीं बालों में से थोड़े सा बालों का पोर्शन लूँगी और इसे मैं अपने जिधर मैंने कटिंग नहीं की है उन बालों में ऐड करूँगी। ये मैंने अपने दूसरी साइड के बालों में ऐड किया है और फिर इसी तरह उधर भी कटिंग कर लूँगी। इससे मुझे आइडिया हो जाएगा कि मैंने अपने बालों को कितना जो है ना काटना है। वैसे तो फ्रंट पर भी मुझे एक जो है आइडिया है कि बालों को ना किस तरह से कटिंग करनी है, क्योंकि दोनों जो है ना, अगर मैं दोनों के साइड के बालों को अपने साथ ये देखिए ऐड किया है, ये देखें इस तरह भी पता चल जाता है। अब ये देखिए दूसरी साइड से मेरी ये आइडिया हो गया मुझे, ये बाल यहाँ से निकल रहे हैं ये कट के, तो यहाँ पर मैंने इन बालों में कटिंग कर देनी है। तो बस इसी तरह से मैंने ये बालों में इसी तरह कटिंग करनी है। अब जैसे जैसे मैं कटिंग करती जाऊंगी, साथ साथ जो है मैं अपने पीछे से जो है ना एक पोर्शन खोलती जाऊंगी और साथ में वो अब इन बालों में ऐड करती जाऊंगी और साथ में मैं कटिंग करती जाऊंगी। अब ये करने के बाद मैंने इसके ऊपर वाला पोर्शन जो है वो मैंने खोल दिया है कैचर, और मैंने इसको ऐड करना है इन बालों के साथ। इसको भी मैं 2 हिस्सों में डिवाइड किया खोलने के बाद, एक राइट पर ले गई हूँ, एक लेफ़्ट पर ले गई हूँ, ठीक है। और यहाँ पर फिर से कोम करूँगी और साथ साथ कटिंग करती जाऊँगी। कटिंग करने का स्टाइल वही है जो पहली मर्तबा में मैंने पहले पोर्शन में कटिंग की थी, जिस तरीके से उसी तरह फिंगर की हेल्प से मैं नीचे आती जा रही हूँ और साथ में जहाँ पर मुझे मेरे नीचे वाले बाल ख़त्म हुए हैं और मैंने वहीं से जो है ना नेक्स्ट कटिंग कर ली है। तो बस अब आप देखते जाइए, मैं ना इसमें स्पीड तेज़ करूँगी ना स्पीड हल्की कर रही हूँ, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। वीडियो थोड़ी लेंथी ज़रूर है, मगर प्लीज़ इसको पूरा देखिए ताकि आपको अपने ट्रिमिंग का आइडिया हो सके कि आपको ट्रिमिंग कैसे करनी है। जिस तरह मैंने राइट पे किया है उसी तरह लेफ़्ट साइड पर भी करूँगी। और अब दोनों साइडों के बालों को इकट्ठा जोड़ कर देख लूँगी कि एक जैसे हैं कि नहीं, कोई ऊंच नीच तो नहीं है। तो अगर उस हिसाब से आप जो है, अब इसी तरह मैं पिछली साइड से एक और पोर्शन खोलूँगी, इसको फिर 2 पार्टीशंस करूँगी, एक राइट पर ले आऊँगी, एक लेफ़्ट पर ले आऊँगी और उसी तरीके से दोबारा से कटिंग करूँगी। अब कटिंग करना इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमारे पास एज अ सैम्पल नीचे वाले बाल मौजूद हैं। हम बस उन्हीं को सैम्पल एज अ सैम्पल रखते हुए तो साथ साथ कटिंग करते जाएंगे। और अब आप देखते रहिए, जिस तरह राइट पर कटिंग होगी उसी तरह लेफ़्ट साइड पे भी कटिंग करते रहूँगी। तो बस सिंपल सा तरीका है, आपके पास एज अ सैम्पल नीचे वाले बाल होंगे, उसके साथ साथ कटिंग करते रहेंगे। ये थोड़ी सी यू में शेप आएगी और जो है ना, इसी तरह मैं ऊपर वाले बाल राइट कर लिए हैं, अब इसके बाद लेफ़्ट करूँगी। लेफ़्ट के बाद साथ ही ऊपर वाले बाल भी खोल कर और जो है ना उनको भी इसी तरीके से, जैसे मैंने नीचे वाले बालों को साथ कटिंग की है, इसी तरह ऊपर वाले बालों के साथ भी इसी तरह कटिंग करती रहूँगी। और साथ में इस चीज़ का ख़्याल रखिए कि बाल हल्के से गीले होने चाहिए, हल्के हल्के से बस। और जो अगर ये गीले ना हो तो फिर स्प्रे बॉटल के साथ आप हल्का हल्का जो है स्प्रे करते जाइए।
जी, तो लेफ़्ट की साइड की कटिंग कर ली है। अब मैं दोनों बालों की साइड्स को आपस में देख लूँगी दोनों बराबर हों, तो बस इसी तरह अब मैं ऊपर वाला पोर्शन खोलने लगी हूँ और फिर इससे भी सेम इसी तरीके से कटिंग करूँगी। हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी ट्रिमिंग होती है कंप्लीट, लेकिन जो फ्रंट के बाल हैं वो थोड़े से हमारे छोटे होते हैं क्योंकि उस पे हम लोगों ने अपने फ़ेस के हिसाब से थोड़ी सी कटिंग की होती है। यहाँ पर अब मैं अपने फ़ेस के हिसाब से फ़ेस कट दे दूँगी। यहाँ पर अपने फ्रंट के बाल मैंने निकाले हैं फ्रंट से, इसको इस तरह से ट्रायंगुलर शेप में या वी शेप में मैंने इस तरह से बाल लिए हैं और मैंने इनको अपने फ्रंट पर लेकर आई हूँ और इनको मेक श्योर कि बिल्कुल यानी कि बाल इक्वल हों दोनों साइडों से, वी शेप से आनी चाहिए, ठीक है। ये मैंने अपने बालों को पकड़ा, इनको थोड़ा सा ट्विस्ट किया और पीछे वाले बालों को मैंने कैचर की हेल्प से बांध लिया है ताकि वो मुझे डिस्टर्ब ना करें। और मैंने ये फ्रंट वाले बालों को इस तरह से अपने लेंथ के हिसाब से, जितनी लेंथ मैं देना चाहती हूँ उस हिसाब से मैं यहाँ पर कटिंग कर लूँगी। क्योंकि मुझे फ्रंट से ज़्यादा छोटे बाल नहीं पसंद, क्योंकि वो फिर बाद में मुंह पर आते हैं, आँखों में जाते हैं, तो मुझे डिस्टर्बेंस होती है, मुझे अच्छे नहीं लगते। इसलिए मुझे जो है ना, मैं इजी फील नहीं करती, इसलिए मैंने जो है इतनी ज़्यादा छोटी लेंथ नहीं रखी। आप अपने हिसाब से, अपने फेस कट के हिसाब से अपनी लेंथ रख सकते हैं। तो बस अब आप देख लीजिए, मैं अपना फ्रंट से लुक दिखा रही हूँ, थोड़ी से राइट साइड पर करके भी दिखाऊंगी, लेफ़्ट साइड पे करके दिखाऊंगी, बैक साइड दिखाऊंगी। आप एंजॉय कीजिए, अपनी कटिंग खुद कीजिए, अपनी ट्रिमिंग आप घर पे खुद कर सकते हैं। और बस अब दुआओं में याद रखिए और मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और डू फॉलो मी ऑन इंस्टा एंड फेसबुक। अल्लाह हाफिज़। कटिंग कर लें और ये दिस इज़ माय बैग। जी।